हाय मैम, कैसे हो आप? मैम बढ़िया। आप सुनाइए कैसे? सॉरी, मैं- थोड़ा सा ना डिपार्टमेंट से कॉल आ गई थी, इसलिए बीच में छोड़ दी पड़ी दूसरे नहीं नहीं, फोन पे कोई ना। बात नहीं। कैसी हाँ पढ़ाई जी। चल रही है? मैम पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बस मेरे एक दो डाउट्स थे वो पूछने थे आपसे। टॉप करना है जैसे आपको मैम एग्जाम। मेरी आपसे ये टॉप एक्सपेक्टेशन। हाँ। आपको लगता है मैम मैं टॉप कर जाऊंगी? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। तभी तो मैं पता नहीं आपसे मैम। कह रही, नहीं नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन है यू विल बी लाइक इन लाइक रैंकर्स। इट्स नॉट जस्ट पासिंग, यू विल बी लाइक इन लाइक टॉप 10 रैंकर्स जो विल हैव द गुड स्कोर. Your preparation is very well. I'm feeling very confident because you know already all the sections and rules forms. So you're doing great. Just what I think now in last 35 days is just about practice, solving as many as MCQs, writing case studies, doing drafting. सो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज विद प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस, कंफ्यूजन आल्सो अराइजेस जब आप एमसीक्यूज करते हो. तो दैट इज अ टेस्टिंग पॉइंट. हाँ, तो आप आपको बस वो करना है अगले 35 डेज में. तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी है, मेरे हिसाब से तो पूरी है. चलो मैम फिर भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कुछ सेक्शंस के ऐसे है ना, जैसे 28 सेक्शन हो गया जो, और कोई सेक्शन हो गया, उनके बीच में से कंटेंट भूल जाती हूँ मैं। मेरे को ये ठीक कि है, कंटेंट इतना कर लूँ चलता है, थोड़ा सा। इतना. हाँ, वो कर लो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी सही चल रही है. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी लाइक इन टॉप 10 पीपल इन द एग्जाम. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे तो था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं तो इसी डाउट में घूम रही थी। नहीं नहीं, क्लियर तो 100% हो जाएगा. बट नाउ यू हैव टू डू अ प्रिपरेशन ऑफ अ लाइक अ टॉपर हु हैज टू कम फर्स्ट. नॉट जस्ट पास. अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है. आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हो कि सेक्शन वाइज उठा लो कि आज मुझे सेक्शन 1 to 20 करने हैं, कल मेरे को 20 से 40 करने हैं, फिर 40 to 60 करने हैं. अब आप उस वाली स्टेज पर जब आप सेक्शन वाइज रिवीजन कर सकते हो. अभी मैं क्लास में तो टॉपिक वाइज करा रही हूँ क्योंकि क्लास में बच्चे अभी पीछे हैं. मैं ठीक सेक्शन है मैम। वाइज भी कराना चाहती हूँ क्लास में. उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल डू अ संडे हैकाथॉन. संडे हैकाथॉन मीन संडे विल स्टार्ट मॉर्निंग 10 till like evening and we'll do a section hackathon entire day. So this is what is in my head, but I have to take care of everyone in the class. तो But हाँ, मैम उसके लिए आपको हेक्टिक का शेड्यूल हो जाएगा, आपके पास संडे ही बचता है जॉब के बाद, है ना, घर के लिए या फैमिली के लिए। तो आपका तो काफी हेक्टिक हो जाएगा संडे। मैं हैक्टिक करने के लिए तैयार हूँ. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम पास करना. ओके, कोई बात नहीं मैम, हम लोग भी ऐसे मैं तैयारी करूंगी मैम। अभी मैंने पेटेंट एक्ट छोड़ दिया था, पहले मैंने पेटेंट एक्ट पढ़ा था थोड़ा सा, फिर बीच में छोड़ दिया मैंने। अभी फिर मैं रिवाइज करूंगी। अभी थोड़ा सा ना मेरे डिपार्टमेंट की है इशू, वो सॉर्ट आउट हो जाए इस वीक में, हो जाएगा मोस्टली। उसके अच्छा बाद करूंगी। अभी भी हाँ जी, शिफ्ट किया ना मैंने डिपार्टमेंट, तो अच्छा. इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। डिपार्टमेंट के हेड्स वगैरह सारे चेंज हो गए हैं। ये तो हाँ चलता जी। रहता है काम में. एक बस तो आप अपना फोकस हाँ मत जी। छोड़ो और बस अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रखो. आप रोज एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे निकालो. चाहे सुबह जल्दी उठ के निकालो, रात को देर, जब जैसे भी आपका स्केड्यूल परमिट कर रहा है. बस कंसिस्टेंसी रखो. अब आपको सिर्फ 35 डेज की कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही चाहिए. बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो बार बार आप करोगे, आपको याद हो ही जाएगी. आप पूछो, क्या डाउट है आपको? एक तो मैम मुझे मुझे एक तो सीबीडी का पूछना था। जैसे मैम ट्रिप्स है, सीबीडी है, जैसे एनबीए है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जी, पढ़ने हैं हमने, इनके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कम, बहुत कम. एक आधा कोई क्वेश्चन, मतलब इतना ज्यादा उस पर एनर्जी डिवोट करने की जरूरत नहीं है. जितना मैं चाहती हूँ कि आप एनर्जी अपनी फॉर्म्स, सेक्शंस, रूल्स, उनकी फीस, इस पे ज्यादा एनर्जी लगाओ पहले, अभी भी. क्योंकि इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो एमसीक्यूज होंगे. बाकी मैं आपके रेगुलरली टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक एवरी है डे मैम। आपको टेस्ट, जो क्लास में हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट आप करते रहो. आज पता नहीं मैं क्लास ले पाऊंगी नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफी लो है. अभी मैं देखती हूँ, अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं आया तो आज की क्लास शायद कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़े. इंटरनेट कनेक्टिविटी आज मेरे एंड से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है मैम, ठीक, कोई बाकी बात नहीं प्रैक्टिस मैम। करो. बस मुझे यही प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक उठा लो और उसको सब बिल्कुल आप उसको 4 बार पढ़ डालो. आप टॉप कर जाओगे एग्जाम, क्योंकि वही क्वेश्चन आते हैं बार बार हर साल. ठीक, ठीक है प्रीवियस मैम। ईयर की बुक है ना आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बस. मैंने एटलीस्ट 13 तक तो कर लिए हैं। उससे हाँ, पहले 13 तक कर लिए हैं, दो दो की पेपर बचे हैं पेंडिंग। बस बाकी उसी मैंने उसी करी। किताब के साथ सोना और जागना शुरू कर दो, हो ठीक, एक पेटेंट जाएगा. एक्ट और आपके, वैसे मैम आपके लेक्चर जो और रिकॉर्डेड है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट यही हुआ कि आपकी कोचिंग के साथ, कि आपने पूरा मेरे को कॉन्फिडेंट कर दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अदरवाइज में मुझे ये फॉर्म 1 फॉर्म 2 यही समझ में नहीं आते थे कि क्या होता है क्या नहीं होता।
जब मैं पेटेंट एनालिस्ट की क्लास लगाती थी तब मैं नेट पे ऐसी फ्री लेक्चर देख लेती थी, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो उसके बाद तो मेरे में काफी चेंज आ गया कि मेरे को लगा कि हाँ भी कर सकती हूँ क्लियर। पहले तो ये था कि नहीं होगा। नहीं नहीं, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी को, अपने टाइम टेबल को, अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़ना, और प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक को आप बस उठा लो और रोज उसे सॉल्व करते रहो। मतलब आप पूरी किताब को आप 2 बार सॉल्व कर डालो, लिख लिख के एमसीक्यूज बार बार करो, उसके बस उसी से हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। उसके बाद क्या प्रोस्पेक्टिव है इनके, जैसे पेटेंट एजेंट के बाद हम लोग, जैसे उसके मेरी बाद जॉब आप तो टेंशन मत लेना, बस उसके बाद आप ठीक आपके है। पास अपने आप अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जहां भी हो गया, आप जिस भी लोकेशन पे हो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप किसी कंपनी के साथ करो, चाहे 4 कंपनीज के साथ एजेंट बन के काम करो, पेटेंट एजेंट की बात कोई दिक्कत नहीं है। इतने कम पेटेंट एजेंट है इंडिया में। मैम आउट ऑफ इंडिया इसका स्कोप है, मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर हम 100%, 100%। कहाँ जाना चाहते हो? कनाडा वगैरह जाना चाहते हो? कहाँ प्लान कर रहे हो? मैम एक्चुअली यहाँ, हाँ एक्चुअली मैम यहाँ पे ना थोड़ी सी ये इशू है कि इंडिया में स्कोप नहीं, मतलब मेरी लाइफ का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि एज फैक्टर लगा लो कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैं शिफ्ट भी यहाँ से पटियाला से इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैरिज के लिए मुझे ज्यादा इशू आ रहा है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती हूँ अच्छा पार्टनर के लिए तो मुझे फॉरेन में मिल जाएगी ना जॉब? 100% मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं। मतलब मेरे खुद का, मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया। तो कोई जहां भी आप जाओगे, आप मुझे बस बता देना। आई हैव नेटवर्क, वहां से आपको बस रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगी। वहां पे आपको वर्क वीजा भी इसी के बेसिस पे मिल जाएगा कि पेटेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और इसी की जॉब। अभी एक बच्ची प्लेस की है मिंटल यूके में, अभी मैंने कल ही उसका टेस्टिमोनियल लिया। तो शी इज प्लेस्ड। एक यूएस में मैंने मानसा, मेरी 8 साल पुरानी कैंडिडेट है, अब वो यूएस शिफ्ट हो गई, वो भी इंटरव्यूज दे रही है आईपीआर में, क्या कहते हैं, शायद टेक्सास में है शायद। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है मैम, फिर तो मैं इसी पे फोकस करती हूँ। मुझे था कि पता नहीं यहाँ पे इंडिया में क्या, इंडिया में नहीं तो नहीं, मुझे था, आउट ऑफ इंडिया भी। नहीं, पेटेंट ऐसी फील्ड है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, सारी जगह आपको काम मिल जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। कोई तो दिक्कत मैम नहीं आएगी। और कोई टॉपिक तो कवर करने की जरूरत नहीं है जैसे नहीं, हम बस लोग? प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस। ठीक है मैम, ठीक है, बस मुझे ये था। ठीक है, हाँ जी, ओके मैम, आपका थैंक यू। टॉप करना है आपको, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ, बाकी भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं है नहीं, ना? हाँ 100% हो जाएगा आपका। कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल। आप बस कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन अच्छा है, उसको आप बस कैरी करते हो। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ जी, ठीक ठीक है, है, ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके मैम, बाय।